आज के लेक्चर में हम लोगों ने पिछले टाइम जो किया ना, वो हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया रिएक्ट जेएस का और प्रोजेक्ट बनाया था। अभी आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा रिएक्ट जेएस का पहला टॉपिक है, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपोनेंट होता क्या है। तो इसको समझने के लिए ऐसे मान लीजिए कि हमने एक स्क्रीन बनाई। ठीक है, ये हमारी वेब पेज की स्क्रीन है। उस वेब पेज की स्क्रीन में ये हमारा हेडर है। यहाँ पे हमने एक साइड बार लगा लिया, यहाँ पे उसका कंटेंट लिख दिया है और यहाँ पे एक फुटर बना लिया। ऐसे सिंपल से हमने एक वेब पेज बनाया। ठीक है, इस वेब पेज के अंदर जो पहला बेसिक कंपोनेंट है वो है मेन स्क्रीन। इस मेन स्क्रीन का एक नाम दिया गया है रिएक्ट जेएस में, जिसको कहा जाता है रूट कंपोनेंट। ये मैं दिखाता हूं आपको कहां पे होता है ये। चलो, तो हम आते हैं कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग पार्ट में आने के बाद हमारे पास कुछ फाइल्स है जहां पे हमारे कुछ काम किए गए हैं। आप कुछ नाम देखना। एक तो app.js फाइल है, इसके अंदर क्लास का नाम दिया गया है ऐप। ठीक है, ये जो ऐप है ये आपका रूट कंपोनेंट है, इसको आप नाम दे सकते हैं ऐप। तो सब कुछ जो बिल्ड होता है ना रिएक्ट जेएस में वो ऐप में होता है, इस ऐप नाम के डिव में होता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं एक फाइल में जिसका नाम है index.js। अगर आप यहां पे आओगे तो आपको नाम मिलेगा रूट। दिख रहा है, ये दोनों फाइल app.js और index.js आपस में जुड़ी हुई है। सही, तो ऐसा मान लीजिए जो आपकी स्क्रीन की मेन विंडो होती है ना, मेन स्क्रीन, उसको कहा जाता है रूट कंपोनेंट या फिर ऐप। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो हमारे हेडर्स हैं, साइड बार है, मेन्यू बार है, ये सारे कंपोनेंट हमको बनाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इन कंपोनेंट पे काम कैसे करेंगे, इनको और समझते हुए चलते हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपने यहां पे जाके और एक फाइल बनाई और एक और फाइल यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसको नाम दे देते हैं एक बार के लिए, ये हमारी कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं फॉन्ट फैमिली में, 11 की जगह हम ले लेते हैं 24। ये हमने बनाई एक जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कोड रहता है, वो कोड रहता है आपका कंपोनेंट का। ठीक है, कंपोनेंट कोड यहां पे होता है आपका। सही, अब यहां पे आपकी फाइल होती है जिसका नाम है app.js। जो फाइल अभी आपको दिखाई, वापस दिखाता हूं, ये रही आपके app.js। तो पहले आप अपनी खुद की एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, उसमें अपना एक कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद अपनी उस फाइल को यहां पे ऐप कंपोनेंट। ठीक है, वापस समझाता हूं। यहां पे आपने अपनी खुद की एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई, उस फाइल को, जो भी फाइल आप बनाओगे उस फाइल को आपको एक फाइल से जोड़ना पड़ेगा जिस फाइल का नाम है app.js। तो वापस कह देते हैं, एक अपनी खुद की फाइल बनाओ, उस फाइल को app.js फाइल से जोड़ दो, तो आपका कोड काम कर जाएगा। अब ये देख लेते हैं कंपोनेंट, ये फाइल्स, ये कोड्स बनाते कैसे। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो कंपोनेंट के हमारे पास, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं कॉम्प करके, कंपोनेंट के हमारे पास टाइप्स देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स है। पहले को हम बोलते हैं स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट और दूसरे को हम बोलते हैं स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट। ठीक है, इजीएस्ट शब्दों में समझाऊं तो स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट क्या काम करता है, ये एक जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा फंक्शन है। अगर मैं बात करूं स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट की, तो ये जावास्क्रिप्ट की सिंपल सी एक क्लास है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कुछ काम होता है। मैं आपको कुछ कोड के एग्जांपल्स भी दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, मान लेते हैं हम सबसे पहले एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं। तो कोड इसके कैसे दिखते हैं, यहां पे हम जाएंगे और एक कोड लिखने की कोशिश करेंगे। हमने यहां पे लिखा फंक्शन, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में जैसा बनाते थे बिल्कुल वैसा ही फंक्शन। इसका कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैं नाम दिया टेस्ट। टेस्ट के अंदर हमने यहां पे एक वेरिएबल डाल दिया एक्स करके। ठीक है, और यहां पे हमने कुछ लिख दिया रिटर्न एक्स करके। इसको कहते हैं फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट जेएस के अंदर, जिसको जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कहा जाता था। अब बात करूं अगर क्लास की, तो क्लास कंपोनेंट कैसे दिखेंगे, ये कुछ ऐसे होते हैं। क्लास, मान लीजिए टेस्ट नाम से क्लास बना ली। ठीक है, इसके अंदर आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ये लिखना हर बार कंपलसरी पड़ता है।
ठीक है, ये समझा दूंगा आगे जाके काम क्या करता है। उसके बाद यहां पे एक और चीज लिखी जाती है, इसको कहा जाता है रेंडर। इस तरीके से ये सिंटेक्स आपके लिए भी नए हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। और रिटर्न करके आपने मान लो यहां पे रिटर्न करवा दिया कुछ हेलो करके, ये रेंडर को क्लोज किया और यहां पे क्लास को क्लोज किया। तो ये दो बेसिक इजी से सिंटेक्स है क्लास कंपोनेंट और फंक्शन कंपोनेंट की। फंक्शन कंपोनेंट क्या है वापस समझाता हूं। आप एक फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन की डेफिनेशन डाल दो या उसका कोड लिख दो, इसको कहा जाएगा फंक्शन कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट क्या है, यहां पे क्लास बनाओ, उस क्लास के अंदर रिएक्ट जेएस को इनहेरिट करो या रिएक्ट जेएस डाल दो, और फिर आपका जो भी कंपोनेंट है, जो कोड है, उसको रेंडर करवा लो। क्लास कंपोनेंट बनता है कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट जेएस में, एक फंक्शन और एक क्लास, जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट जो है या फिर रेंडर जो लिखा हुआ है, वो चीजें आपके लिए बिल्कुल नई है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आने लगेगी कि काम कैसे करती है। ठीक है, अभी चलते हैं काम को आगे एग्जीक्यूट करने के ऊपर। अब आते हैं और एक बार डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं किसका, फंक्शनल कंपोनेंट का। तो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट काम कैसे करता है, इसका आर्किटेक्चर या बिहेवियर देखते हैं। यहां पे बीच में ना ऐसे मान लीजिए इस जगह पे हमारा है जेएस का फंक्शन, हमने एक फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट का, वो यहां रखा है। अब ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले यहां पे रिएक्ट जेएस में एक टॉपिक समझ में आएगा आपको आगे जाके, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में रिएक्ट जेएस में कहा जाता है प्रॉप्स। और एक चीज और आपको समझ में आएगी जिसको बोलते हैं एचटीएमएल। एचटीएमएल को यहां पे एक फॉर्मेट में लिखा जाता है जिस फॉर्मेट को बोलते हैं जेएसएक्स। ठीक है, इस तरीके से काम होता है। क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो अपनी प्रॉपर्टीज लेता है। ऐसे मान लो कुछ वेरिएबल है, कुछ वैल्यू या कुछ डेटा हमारे पास है, वो डेटा जाएगा सीधा किसके पास, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के पास। और फंक्शन में जाने के बाद वो चीज दिखेगी किसमें, एचटीएमएल में, इस तरीके से। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा। वापस बता देता हूं, सबसे पहले एक डेटा लिया जाता है, उस डेटा को जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में डाला जाता है, फिर वो जो डेटा है वो दिखेगा किसमें, एचटीएमएल पेज पे। इस तरह का एक फॉर्मेट ये काम करता है, इस तरह का एक फॉर्मेट इसका होता है। ठीक है, तो होपफुली शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको एग्जांपल से भी लेके जाता हूं। ठीक है, जैसे हम यहां पे आए और यहां पे हमारा फोल्डर है किस नाम से, सोर्स नाम से। सोर्स नाम के फोल्डर में एक नया फोल्डर मैंने बनाया जिसका नाम मैंने दिया कंपोनेंट। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर जाके मैं एक नई फाइल बना रहा हूं। ठीक है, और मैं कुछ भी नाम रख लेता हूं, उसका greet.js रख लेता हूं। जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है, बना लिया। अब इस फाइल के अंदर जाके मेरे को रिएक्ट पे कोड करना है, रिएक्ट का फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले तो रिएक्ट जेएस को लेके आओ, उसके लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये लाइन आपको लिखना कंपलसरी होता है रिएक्ट जेएस यूज करने के लिए। आपने बोला कि रिएक्ट जेएस का जितना भी चीजें होती है हम यहां पे लेके आ गए हैं। उसके बाद आप जाके फंक्शनल कंपोनेंट बना सकते हैं। कैसे, आप लिखेंगे फंक्शन, और जो आपने अपने क्लास का या जो आपने फाइल बनाई है ना, उस फाइल का नाम ग्रीट रखा है, वही नाम फंक्शन का रहेगा, डिट्टो सेम नेम। कोई गलती नहीं करनी इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं चलेगी, इस तरीके से। और फिर यहां पे जाके लिखेंगे रिटर्न, और आप इस रिटर्न के आगे जाके आपकी जो मर्जी पड़े वो पर्टिकुलर एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो। इस तरीके से लिखा, और यहां पे मैंने डाल दिया हेलो यूजर करके। वापस से समझा देता हूं, सबसे पहले आपने एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाया, उसमें अपनी एक नई फाइल बना ली। उस फाइल में जाके सबसे पहले आपने रिएक्ट जेएस यूज करने के लिए उसको इंपोर्ट करवाया। ये कोड हमेशा सेम रहने वाला है, फर्स्ट लाइन का कोड। फिर आपने एक फंक्शन बनाया, याद रखिएगा फंक्शन का नाम और आपकी फाइल का नाम सेम होना चाहिए, नाम अलग नहीं हो सकता है, कैपिटल स्मॉल का अंतर भी आप नहीं करेंगे। फिर आप रिटर्न लिख के रिटर्न के आगे जो भी एचटीएमएल आपको वेब पेज में दिखानी है, वेबसाइट में दिखानी है, आप वो यूज कर सकते हैं। ये करने के बाद मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, क्या फॉर्मेट बताया था आप याद करेंगे तो, कि हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं और उस फाइल को app.js से जोड़ देते हैं। ये पर्टिकुलर चीज को जोड़ने के लिए ना आपको इस फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, लिखेंगे एक्सपोर्ट और लिखेंगे डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इस तरीके से, और उसके आगे लिख दोगे आप अपनी फंक्शन का नाम ग्रीट, ऐसा।
होपफुली यहां तक आपको सॉर्टेड है। अब आप जाएंगे अपनी अगली फाइल में जिसका नाम है app.js। अभी index.js को बंद करते हैं, app.js पे आ गए। app.js में आने के बाद यहां पे आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें लिखी हुई दिखेगी। एक फंक्शन बनाया हुआ है, कुछ चीजें करी हुई है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं क्या करता हूं, ये जो यहां से फंक्शन है पूरा का पूरा, इस पूरे फंक्शन को मैं यहां से हटा देता हूं। मैं अपना खुद का कोड बनाने जा रहा हूं यहां पे। सही, तो मैं यहां गया और मैंने यहां जाके बनाया क्लास ऐप, इस नाम से बना दिया। लिखा एक्सटेंड्स कंपोनेंट, आ गया। ये करने के बाद अभी आपको फॉर्मेट बताया था मैंने, ये ब्रैकेट लगा देंगे और यहां लिखेंगे रेंडर, ब्रैकेट लगाएंगे और ये चालू कर देंगे, हो गया। फिर इसके अंदर जाके लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न के आगे ये ब्रैकेट लगाएंगे। ये फॉर्मेट आप लोगों को याद करना पड़ेगा होपफुली। और इसको यहां से क्लोज कर देंगे, इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद हम यहां बनाएंगे एक डिव, एक डिव टैग लगाया, इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब डिव टैग के अंदर जो क्लास का नाम देना है वो फिक्स है, यही नाम दे सकते हो, इसके अलावा कोई नाम दोगे ही नहीं। ऐप सॉर्टेड है यहां तक करने के बाद अब हमें अगले स्टेप पे जाना है। जो हमने ग्रीट नाम की जावास्क्रिप्ट बनाई थी उसको यहां पे कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल होती है, इस डिव को ओपन करो और इसके अंदर एक टैग लगा दो, इसका नाम है ग्रीट, इस तरीके से सेव। ये हमारा एक काम कंप्लीट हुआ है। अब हम मूव करेंगे हमारे फोल्डर में cd my app और यहां जाके लिखेंगे हम लोग npm start और देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट में कुछ एरर्स है या नहीं है। एक बेसिक सिंटेक्स आपको बता दिए, मैं अभी वापस रिवाइज भी करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सो ये स्टार्ट हो रही है, स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहा है, वो सारी चीजें बिल्ड करेगा अपने आप। तब तक हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट नाम से, उस फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाई greet.js। सबसे पहले उसके अंदर हमने क्या किया है, हमारी React.js को इंपोर्ट करवाया है। जो भी कोड्स है React.js के वो यहाँ पे आ जाए। ये करने के बाद हमने एक फंक्शन बनाया जहां पे फाइल का नाम और फंक्शन का नाम ग्रीट सेम ही रहने वाला है। ये करने के बाद हमने यहाँ पे रिटर्न लगाया और जो भी मेरा HTML का कोड मेरे को लिखना है वो कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये कोड लिखने के बाद इस फाइल को मेरे को लेके जाना है कहाँ पे, app.js में। इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और जो मेरे फंक्शन का नाम था वो फंक्शन का नाम दैट इज ग्रीट। अब आ गए हम यहां पे आने के बाद app.js में बीच में यहां पे जो भी कोड लिखा था वो कोड उनका था, हमने हटा दिया। वो कोड हटाने के बाद हमने यहां पे सिंपल सा क्या किया, एक क्लास बनाई। उस क्लास का नाम आपको ऐप ही रखना है, क्योंकि मैंने बताया था मेन जो डिव होता है उसका नाम ऐप रहता है React.js में। फिर यहां पे एक्सटेंड करना है कंपोनेंट। ये एक्सटेंड कंपोनेंट का मतलब क्या है, ऊपर देखना, जब मैंने एक्सटेंड कंपोनेंट किया तो यहां पे कुछ तो इंपोर्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है, React.js में कंपोनेंट नाम की चीज बना के दी है। ये जो रेंडर लिख रहे हैं, जो भी चीजें बना रहे हैं, बनी बनाई रेडी, हमको सिर्फ यूज करना आना चाहिए, इसलिए हमने किया एक्सटेंड कंपोनेंट करके यहां पे। फिर हमने यहां पे लिखा रेंडर, और रेंडर का मतलब क्या होता है, रेंडर का मतलब हिंदी में होता है चलाना। वो बोल रहा है कि आप एक कोड को चलाने जा रहे हो, वो कोड एक डिव के अंदर चलेगा जिसका नाम है ऐप, जो आपका मेन डिव है, और उसके अंदर आपने कॉल किया है आपकी ग्रीट नाम की जो फंक्शन था, ये जो आपने बनाई थी फाइल, इसको आपने यहां पे कॉल किया। इस तरीके से एक फंक्शनैलिटी बनती है और इस तरीके से हम एक काम को करते हैं। ठीक है, सो होपफुली शायद आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमारा कंपोनेंट वाला कोड है ये किस तरीके से रन करता है, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। सर थैंक यू। अरे